हरि अनंत और कथा अनंता। ओशो की गाथाएं अनंत है क्योंकि वे आकाश की तरह है। बचपन में जैसे कृष्ण नटखट थे, शरारती थे, जैसे कृष्ण मटकी को फोड़ते थे क्योंकि कंस ने टैक्स लगाया था, उसका विरोध करने के लिए कंस मटकियां फोड़ देते थे। ऐसे ओशो बचपन में बहुत नटखट, शरारती और घटनाओं के बहुत गहराई में जाते थे, बहुत डीप में। बचपन से ही एक बहुत विलक्षण प्रतिभा उनके भीतर परिवार को नजर आने लगी। बहुत शुरू से ही पिता और पुत्र के बीच एक समझौता हो गया। अपने पिता को वे दादा कहते थे और दादा को बाबा कहते थे। समझौता हो गया था कि दादा, जब भी मैं सत्य बोलूंगा तो आप मुझे 1 रुपया देंगे। जब भी ऐसी कोई घटना पिता पुत्र के बीच घटती थी तो जैसी ओशो कोई सत्य कहते थे, किसी की बहस हो रही हो, कुछ हो रही हो, सत्य उन्होंने कह दिया तो सीधा कहते थे 1 रुपया, और पिता को 1 रुपया देना पड़ता। जब ये गाडरवारा में थे, जहां ये बाल अवस्था में रहे, वहां की बहुत सी घटनाएं मुझे जानने को मिलती है। उस गाडरवारा में जब भी कोई भी त्योहार आता हो, किसी भी धर्म का आता हो, कोई मेला हो, कोई त्योहार हो, कोई जुलूस निकलता हो, या कोई कस्बे में कोई भाषण देने आया हो, तो उसमें हर सभा में, हर कार्यक्रम में रजनीश सम्मिलित होते थे। बुलावा आए चाहे ना आए, जाना ही है। पिता टोकते भी थे कि तू तो जैन है, तू क्यों जाता है इनके प्रोग्राम, तेरा क्या संबंध है। तो समझौता था कि स्वतंत्रता में बाधा नहीं दोगे मेरे, ये पहले तय कर लिया था। अब वे चाहते थे कोई भी त्योहार हो, कोई भी सम्मेलन हो, कोई भी जुलूस हो, और विशेष रूप से जब गाडरवारा में मुहर्रम के समय जब ताजिए निकलते थे तो उन ताजियों में भी विशेष रूप से वे सम्मिलित होते थे। हम देखते हैं ना, मुहर्रम के समय ताजिए निकलते हैं, और उस पूरे जुलूस में रजनीश को सबसे ज्यादा जो आकर्षित करती थी चीज, वो उन व्यक्तियों को आकर्षित करती थी, उन व्यक्ति के आकर्षित करती थी कि इन ताजिए में एक व्यक्ति के दोनों हाथ रस्सियों से बंधे होते हैं ताजिए में, और उस हाथ को बांधकर 2 लोग साथ में पकड़कर चल रहे होते हैं उस आदमी को, क्योंकि ये कहा जाता है उस ताजिए में कि जिसके हाथ में रस्सी बंधी है और जो 2 लोग उसको पकड़ के चल रहे हैं, ये बहुत पवित्र और धार्मिक है, क्योंकि इस पर वली की सवारी आती है। ऐसी ताजिए में मान्यता होती है। तो मेन जो ताजिए में आदमी होता है उसके हाथों में रस्सी बांध दी जाती है, दोनों तरफ बड़ी मजबूत, 2 आदमी संभाल के चलते हैं उसको, और इन पर वली की सवारी आती है। ये बहुत बड़ा तमाशा देखने के लिए रजनी जरूर जाते थे।
और जब वली की सवारी आती थी इस आदमी पर, इस ताजिए में, तो ये वली जो आती थी सवारी, तो यह आदमी बहुत उछलता था, कूदता था, और अनेक अनेक प्रकार की लोग आवाज भी करते थे, जोर जोर से आवाज करते थे उस अवस्था में। और जैसे ये आदमी आवाज करता था उछल के, कूद के, तो सारी सारी वो जो ताजिए में जो भीड़ थी वो आके वहां जमा हो जाती थी कि वली आ गए। और जिन लोगों ने पिछले वर्ष कुछ मन्नतें मांगी होगी उस वली से मुहर्रम में, पिछले ताजिए के समय, अभी तो नियम है कि अगर 100 आदमी मांगते 50 की तो पूरी होनी है। जिनकी 50 की पूरी नहीं होती वो किसी और ताजिए में चलने लगते। तो जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती वे फिर खूब सारी फल, मिठाई, रुपए उस ताजिए में चढ़ाते थे। और जिसके सामने जितनी अधिक मिठाई, फल चढ़ता, वही उस पूरे ताजिए में अधिक पावर वाला वली माना जाता। क्योंकि ताजिए कई निकलते थे और उससे फिर आदमी बहुत ज्यादा मन्नतें मांगता था उस वली से। इस प्रकार पूरे गाडरवारा में जब ताजिया निकलते तो 8-10 सवारियां निकलती थी और सब पर वली आता था। अब वली एक और सवारी 10 पर आती थी। एक बार की घटना है, बड़ी सुंदर ओशो की जीवन की है, कि ये मुहर्रम का समय आया और ताजिया निकलने का समय आया तो घर से बाहर निकलकर जाने लगे। पिता ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुहर्रम के जुलूस में भाग लेने जा रहा हूं। 15-16 साल की उम्र। पिता ने टोकते हुए कहा, अरे ये तो मुसलमानों का त्यौहार है और तुम्हारे उसमें शामिल होने की कोई बात ही नहीं है। तो उत्तर दिया कि दादा, पिता को दादा कहते थे, ना मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना मैं बौद्ध हूं, और आपको ये स्पष्ट कर दूं कि न मैं नास्तिक हूं और न मैं आस्तिक हूं। 16 साल का बच्चा बोल रहा है, न मैं आस्तिक हूं न मैं नास्तिक हूं, मैं बस मैं हूं और मेरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं हर धर्म के उत्सव में सम्मिलित होने का अधिकार रखता हूं, क्योंकि मैं सबका हूं। इतना बोला और बाप के उत्तर की कोई प्रतीक्षा उन्होंने नहीं की, चल पड़े। कोई जवाब की प्रतीक्षा उन्होंने नहीं की कि बाप बोलेगा तो जाएंगे, चल पड़े और मुहर्रम के जुलूस में पहुंचे। अब क्या हुआ कि उस जुलूस में जब उन्होंने देखा तो उनको अपने साथ, इनको अखाड़े जाने की भी बहुत प्रैक्टिस थी। रोज अखाड़े जाते थे रजनीश उस समय 16 साल की उम्र में। कसरत भी करते थे, नदियों में तैरते भी थे, बहुत खूंखार बहाव में तैरते थे, तो अखाड़े जाते थे। तो जब ये अखाड़े में जाते थे तो रोज उसको एक आदमी मिलता था जिसका नाम था मुर्तजा, मुसलमान। वो भी आता था अखाड़े में। तो उस ताजिए में उनको मुर्तजा को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई, मुर्तजा दिखाई पड़ गया उसको। मुर्तजा जो था वो एक काला लबादा पहना हुआ, काली टोपी, काला रुमाल और गले में मोटी कलावे की माला पहने हुए था। और ये जो मुर्तजा था ये रजनीश का लंगोटिया यार था बचपन का। इसलिए मुर्तजा ने उस अखाड़े में कई बार मुलाकात में रजनीश को बता दिया कि ये वली वली का सब एक तमाशा है, ध्यान रखना, कोई वली वली नहीं आते। ये गुप्त बात उन्होंने बता दी इस नटखट को। बोले तमाशा है और कुछ भी नहीं, बस इसी के बहाने बोले फल चढ़ावे, मिठाई, रुपया आ जाता है और अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। जब देखा रजनीश ने कि इस ताजिए में, इस मुहर्रम में मुर्तजा भी काले का लबादा पहनकर और वली बना हुआ है, तो धीरे से उसके कान में जाकर कहा, या तो तू मेरे को अपनी रस्सी पकड़ने दे, नहीं तो मैं सरेआम तेरी यहां पोल खोल दूंगा। या तो तू मेरे को अपनी रस्सी पकड़ने दे और नहीं तो मैं सरेआम सबके बीच में तुम्हारी पोल खोल दूंगा। इतना सुनना था क्योंकि भीड़ जमा थी, इज्जत का सवाल है। मुर्तजा बेचारा शक पका गया, डर गया और धीरे से फुसफुसाकर
धीरे धीरे आवाज में रजनीश के कानों में कहा कि यार तुझको रस्सी थामना तो थाम ले, चढ़ाव में जो भी आए उसमें से हिस्सा भी तुम ले लेना, परंतु खुदा के लिए यहाँ किसी को कुछ बताना मत, जो मैंने तेरे को अखाड़े में बताया, कुछ बताना मत। जो दो लोग मुर्तजा को रस्सी पकड़े हुए थामे हुए थे, उसमें से एक को मुर्तजा ने इशारा किया कि तुम हट जाओ, इसको पकड़ने दो रजनीश को। जो हट गए, रजनीश ने रस्सी पकड़ ली। अच्छा, इस अवसर के लिए क्या किया था उन्होंने? घर से निकलते समय एक बहुत बड़ी सुई अपने जेब में लेके गए थे। एक सुई लेकर गए थे जाने के पहले, ताजी में घर से निकल गए तो सुई जेब में रख ली। रस्सी जैसी थामी मुर्तजा की और चुपके से सबकी आंख बचाते हुए वो जो सुई जो थी वो मुर्तजा के कमरे में घुसेड़ दी। जैसे ही सुई चुभी, मुर्तजा जोर से चिल्लाकर उछला, उसकी सबसे चीख तेज निकली, सबसे लंबी उछाल मारी, क्योंकि सुई चुभाई थी ना। जैसे उछला और जोर से चीख निकली, सारी भीड़ उसके पास में आ गई कि वली आ गया, बड़ा वली आ गया। क्योंकि चीख इतनी ऊपर निकल रही, उछल रहा है मुर्तजा, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि जो सबसे ज्यादा उछलेगा, ऊंची से ऊंची आवाज में बोलेगा, वही सबसे ताकतवर बली होगा। और रजनीश ऐसे देखते थे कि अभी उछलना कम हो गया, उचित अवसर आ गया, फिर सुई चबा देते थे। और बेचारा मुर्तजा दर्द के मारे उतनी जोर से चिल्लाते हुए उछल जाता था। और उस समय चूंकि उस पर वली सवार था, तो बेचारा वो उसको कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। झूठे दिखावे और पाखंड भरे प्रदर्शन के कारण मुर्तजा मजबूर था। तो 15 मिनट में क्या देखते हैं कि फल, मिठाइयां, चिल्लर पैसों की रोजगारी का मुर्तजा के सामने ढेर लग गया। जुलूस समाप्त हुआ और सवारी उतर गई वली की। मुर्तजा ओशो के कानों में फुसफुसाया और बोला कि आज तो फल का, रुपयों का, मिठाइयों का, चिल्लर रोजगारियों का ढेर लग गया है, लेकिन यार तुमने सुई चुभा चुभा कर मेरी तो हालत खस्ता करती। इतनी सुई चुभाई है, और छोटी बड़ी सुई नहीं थी, ये बड़ी सुई लेके सुआ, हालत खराब कर दी मेरी। अब क्या हुआ कि ये जब इतना ज्यादा रोजगारी आया, चढ़ावा आया, तो बाकी के जो 8-10 वली और थे सवारी में, वे ओशो के पास आ गए। देखा कि तो बहुत, ये बालक जिसकी रस्सी पकड़ता वहां चढ़ावा ज्यादा आता है, ये बालक जिसकी रस्सी पकड़ता है उसका चढ़ावा ज्यादा आ रहा है, हमको तो चढ़ावा कुछ मिला ही नहीं, सारा चढ़ावा इधर ही आया है। वे ओशो के पास आकर प्रार्थना करने लगे कि वे उनकी रस्सी थामे, बाकी के लोग उस जुलूस में, और उसकी चढ़ावे में वे ओशो को आधा हिस्सा देने को तैयार हो गए। जो आएगा आधा आप रखना, आधा हम रखेंगे। इस प्रकार ये उत्सव 10 दिनों तक चलता था गाढ़वारा में। जिस दूसरे वली की ओशो ने रस्सी थामी, उसकी भी चढ़ौती सुई की हिकमत से दुगुनी हो गई। हिकमत सुई की काम आ रही, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे तरीके से चुबाते थे वो उस भीड़ में कि किसी को दिखता नहीं था। जब जुलूस खत्म हुआ तो दूसरे वली भी बेचारे घिघियाते हुए कहने लगा, खुदा बचाए तुम्हारी सुई से, मैं तो बाज आया, ऐसी चढ़ौती से बाज आ गया मैं तो, मुझे दोबारा अब तुमसे रस्सी नहीं पकड़नी। ओशो ने हंसते हुए कहा, तुमने जैसा बोला ना, अब बहाने नहीं करना, आधा हिस्सा लाओ।
आधा हिस्सा दे दो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पहले से 4 गुना ज्यादा चढ़ा हुआ आया कल मेरी सुई चुभाने से। और तुम्हारी तरह और भी ताजिए में बेवकूफ लोग हैं जिसको हमारी ट्रिक का पता नहीं है, और रस्सी थामने के लिए मेरी खुशामद भी कर रहे हैं। ओशो ने अपने बचपन की अवस्था में ही बहुत गौर से देख लिया था कि धर्म के जगत में पाखंडियों की और ढोंगियों की बहुत बड़ी भरमार है। ये बचपन से ही उनको दिखाई पड़ गया था। इसलिए बचपन से ही इनका सोचना, विचारना, जगत को देखना, छोटी अवस्था में अपने सहपाठियों को लेकर बैठते थे वृक्ष के नीचे और प्रवचन करते थे, सुनाते थे बोल करके। एक बहुत क्रांति से इनका बचपन गुजरा, बहुत क्रांति से, लेकिन कहीं भी कोई समझौता नहीं। और उस समय के 3 बड़े बड़े संतों ने इनको रिकॉग्नाइज किया। सबसे पहले मक्का शाह, फिर पागल बाबा, फिर मस्तो। पागल बाबा का बड़ा योगदान रहा इनके जीवन में। पागल बाबा बांसुरी बहुत अच्छा बजाते थे, बहुत सुंदर बांसुरी बजाते थे, और बड़े बड़े लोगों से 17 वर्ष की 16 वर्ष की अवस्था में बहुत बड़े बड़े देश के शीर्षस्थ लोगों से पागल बाबा ने इन्हें मिलवाया, बहुत लोगों से परिचित कराया इनका। आज चूंकि ओशो का जन्म दिवस है, हम उसको बहुत बहुत पावन प्रणाम करते हैं अपने सदगुरु को। ऐसे सदगुरु को पाकर हम वास्तव में सत्य के मार्ग पर बहुत सहजता से चलने लगे, हंसते, नाचते और गाते। कहीं कोई गंभीरता नहीं है। ओशो के साथ पहली बार धर्म गंभीरता की बीमारी से मुक्त हुआ। बहुत सीरियस हो गया था धर्म, उत्सव खो गया था, नाच खो गया था, नृत्य चला गया था, हंसी के फुहारे चले गए थे। ओशो ने फिर से एक नई नवेली चीज को स्थापित किया धर्म के जगत में। बहुत बड़ा योगदान धर्म के जगत में ओशो का है, और हमारा उनके साथ काफ़ी 1966 से हम उनसे जुड़े, काफ़ी सत्संग रहा, नज़दीक बैठने का अवसर मिला। छोटे बच्चे थे, ज़्यादा समझता तो था नहीं उन दिनों में, 19 साल की उम्र थी, लेकिन उन्होंने ही खींचा। समझो, हम तो क्या गए, उन्होंने ही हमको खींच लिया अपने पास में। और उस समय हमको तो समझता नहीं था, प्रवचन भी 19 साल के बच्चे को क्या समझ में आता था, लेकिन उनके पास होने में बड़ा एक आकर्षण लगता था मुझे। उनके साथ बैठना, उनकी मुस्कुराहट को देखना, वो हरदम जोक सुनाते थे, हंसाते थे, उसको सुनना, हंसना। इस उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षण था कि उस आकर्षण में हम बन जाते थे। समझ में आए ना आए वो 2 कौड़ी की बात है, उसी में खो जाते थे उनके साथ बैठ करके। तो काफ़ी मित्रों उनके साथ अवसर मिला, और अंत में जो अवसर मिला वो तो आप जानते ही है कि जब रजनीशपुरम से भगवान लौट के आए तो सुमिला बम्बई में स्वामी सूरज प्रकाश के घर में 6 महीने तक वे अतिथि की तरह रहे बॉम्बे में। और वहाँ पर मुझे 6 महीने तक के उनकी सभा में अपने स्वरचित गीतों को गाने का, अर्पण करने का एक महानतम अवसर मिला। उस रोज मुझे 20 मिनट सुनते थे, 10 मिनट आते समय और 10 मिनट जाते समय। तो 6 महीने तक ये मेरी यात्रा उनके सुमिला मुंबई में 1986 में ये उनके साथ चलती रही। और इस घटना ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। 8 अगस्त 1986 दिन के 3 बजे मुझे उन्होंने सुमिला में अपने शयन कक्ष में बुलाया, जहाँ वो इस कमरे में ठहरे हुए थे दिन के 3 बजे।
और मैं जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, देखा तो बहुत दफ़े था 66 से ही, लेकिन उस दिन कुछ पता नहीं क्या बरसात हुई कि एकदम मैं दूसरा हो गया। और फिर बहुत गीत उतरे, बहुत रोया मैं। बहुत रोता था कि मैंने उस उस रोती हुई अवस्था में गीत उतरते थे। तब मुझे ख्याल आया कि सूफी कहते हैं कि मेरा अहंकार मेरे आंसुओं के गिरने से हृदय से निकल गया। आंसू धोते हैं तुम्हारे अहंकार, और कोई नहीं धोता। इसलिए परमात्मा की याद में थोड़ा रो, थोड़ा पिघलो। आंसू तुमको पिघलाते हैं, तुमको स्वच्छ करते हैं। तुम रोना भूल गए। थोड़े बच्चे बना, बच्चे कैसे रोते, कितनी सरलता से बच्चे रो लेते, देखिए आप। हाँ? हम लोग रोना भूल गए। रोने में भी हमको लगता है कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। हमारे अहंकार को ठेस लगती है कि मैं और रो, मेरे जैसा व्यक्ति कैसे रो सकता है। परमात्मा की याद में रोने से बड़ी कोई साधना मुझे नजर नहीं आई। मैं तो रोते रोते ही पिघल गया, और आज भी रोता हूं। सनातन ही चल रहा है मेरा प्रयोग रोने का। सूफियों का तो पूरा मार्ग ही रोने का है। बहुत रोते हैं अपने गुरु को याद करके, वो अपने गुरु की याद कर करके। तो बस एक ही आशीर्वाद मुझे मिला जब मैं पहुंचा उनके कमरे में। मैंने गीत गाए, एक गीत गाया। मैंने कहा ऐसा मौका दोबारा तो मिलना नहीं है, इतने पास में गुरु के। इतनी भीड़ थी वहां पूरे विश्व की आई हुई। अब मुझे अवसर मिला उनके इतने नजदीक जाने का, बेडरूम के अंदर। मैंने एक भजन सुनाया, दूसरा भी सुना दिया, तीसरा भी सुना दिया। फिर सब लोग जाने लगे। हम लोग 5 लोग थे। सब लोग चले गए बाहर कमरे के, लेकिन मैं कमरे से दोबारा वापस आया उनके पास। उनके चरणों में बैठा। बहुत अवस्था, पूरे कपड़े गीले हो गए रोते रोते। और मैंने उनसे एक भीख मांगी। मैंने कहा भगवान, आज आपने जो मुझे बुलाकर मेरे भीतर जो प्रेम की आग जलाई, मेरी इस आग को कभी बुझने मत देना। मेरी इस आग को हवा देते रहना अपनी, ताकि मेरी आग जलती रहे। मेरे शोलों को हवा देना। और तब से जो आशीर्वाद दिया, बहुत मुस्कुरा के मेरे को, बहुत प्यार से देखा मेरे को। अभी तक वो याद है मुझे उनकी शक्ल। और उसी के आशीर्वाद से इस वक्त तक मेरी यात्रा चल रही है।